नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 13वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग में अमेरिका जीत चुका है, लेकिन मिशन पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने केंटकी राज्य में रैली के दौरान कहा कि जंग के पहले ही घंटे में साफ हो गया था कि अमेरिका आगे है और अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य ताकत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संसद को बताया कि ईरान जंग के शुरुआती 6 दिन में अमेरिका ने करीब 11.3 अरब डॉलर खर्च कर दिए। इनमें से करीब 5 अरब डॉलर हथियार और गोला बारूद पर खर्च हुए। दूसरे ओर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग खत्म करने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी है। पहली, ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए। दूसरी, युद्ध के नुकसान की भरपाई की जाए। और तीसरी, भविष्य में हमला न होने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया, जिससे फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमलावर कमल ने पुलिस को बताया, मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। सर कैब वाला नहीं, जैकेट वाला है। जैकेट नहीं, जैकेट वाला है। नीमच में 17 फरवरी को जवाहर नगर क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कोटा निवासी 2 आरोपियों पुष्पेंद्र शर्मा और दीपक मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 तोले सोने की चैन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। मामले की जानकारी प्रेस वार्ता में एसपी अंकित जायसवाल ने दी। घटना के एक दिन बाद महिला निरोग धाम में आयोजित विवाह समारोह से घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान करीब 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और बाइक पर लगे विशेष स्टिकर के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की दोस्ती जेल में हुई थी और नशे की लत पूरी करने के लिए वे लूट की वारदात को अंजाम देते थे। दोनों आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। दिनांक 17 फरवरी को कैंट थाना क्षेत्र में जवाहर नगर में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला के साथ में 2 अज्ञात आरोपियों द्वारा चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें नीमच कैंट पुलिस के द्वारा टीमें गठित करके इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। एक का नाम पुष्पेंद्र शर्मा है और दूसरा दीपक मीणा है। दोनों ही कोटा शहर के निवासी हैं और इसमें जो मेन आदमी है वो पुष्पेंद्र शर्मा है, जिसके ऊपर पूर्व से 15 अपराध पंजीबद्ध है। मारपीट, चोरी के, NDPS के, आर्म्स के सभी प्रकार के अपराध इनके ऊपर पंजीबद्ध है। और दूसरा जो दीपक मीणा है, इसके ऊपर भी लगभग 5 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व से। नीमच में 7 तारीख को इनके द्वारा पुनः चेन स्नैचिंग की वारदात करने के उद्देश्य से ये लोग आए हुए थे, जिस पर से इनको घेराबंदी करके हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें कैंट, रामपुरा और हमारी साइबर सेल की टीम का काफ़ी विशेष। उमरिया जिला के नौजोराबाद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरडा में वन विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी सुखदास कोरी के घर से सागौन की 15 सिल्ली लकड़ी जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस लकड़ी का इस्तेमाल अवैध रूप से फर्नीचर बनाने के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद वन विभाग का अमला उसकी तलाश में जुटा हुआ है। विभाग द्वारा जब्त लकड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और भंडारण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उधर गोराघाट में बुधवार को आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की संकल्प यात्रा के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। यह यात्रा दतिया से ग्वालियर की ओर जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी थी। इसके बावजूद करीब 500 से अधिक कार्यकर्ता गोराघाट की ओर बढ़ने लगे। स्थिति को देखते हुए सिंध नदी के गोराघाट पुल पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भीड़ के न मानने पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और लगभग
15 से 20 आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बड़ौनी की अस्थायी जेल भेजा गया है। प्रशासन के अनुसार यात्रा को ग्वालियर सीमा तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना में केन बेतवा लिंक और मझगाय सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासियों और किसानों ने गुरुवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। जय किसान संगठन के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में सतना नाके से कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि कानून के अनुसार मिलने वाले 7.36 लाख रुपए के न्यूनतम मुआवजे के बजाय उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही कई किसानों की सिंचित जमीन को असिंचित दिखाकर मुआवजा कम कर दिया गया है। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना उचित पुनर्वास के उनकी खड़ी फसलों पर जेसीबी चलाकर जमीन खाली कराई गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ग्राम सभाओं की सहमति से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए और विस्थापित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास व मुआवजे की व्यवस्था की जाए। एक लाख का खर्च, फिर 12.5 लाख रुपए गरीबों के साथ अन्याय होने देंगे। हम अपनी जवान मैं कहना चाहता हूँ कि मंडी कलेक्टर महोदय जहाँ है तो हमारे मंदिर। अब देखो जब से समय से परेशान है, जब से ये भगा रहे हैं, अब हमें जो अभी पता नहीं 4 साल तो होगा भी नहीं जब से भगा रहे हैं, हमें जबकि भगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परेशानी सर जी, देखो हम कहाँ सोएंगे, कहाँ हमारे नन्हे बच्चे खेलेंगे, कचू पेट में है, कचू हल्के है, कचू बड़े हैं, कैसे पालेंगे, कैसे आगे की पीढ़ी हमारे कितने लोग आए हैं और ऐसे कितने लोग परेशान हैं? हम आते थे जब भगावे में कहते थे कि चलो तुम्हें सबसे सुविधा हम बनाएंगे, कमर्ची व्यवस्था से जाएंगे, वो हमें अब लाठी मारने लगे। अब हम समझ में आए ना, हम जाना कि ना समझते, अब समझ में आ गई तो हमें भगा रहा है। अब इसे हमें नहीं हटना, हमें मारने से घर में मार डालो। दरअसल जो विस्थापन का मुद्दा है, चाहे वो केन बेतवा लिंक परियोजना में हो, चाहे मझगांव डैम हो और चाहे रुंजी डैम हो, इसमें विस्थापन कानून जो भूमि अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन उचित अधिकार पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 उस कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और लोगों के घर, जमीन, संसार, सब आजीविका सब कुछ छीनी जा रही है। बदले में उनको कानून का भी पालन नहीं हो रहा है। बदले में जो उनको हक चाहिए, हक की जगह हाँका जा रहा है, लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, हजारों लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। उसके बदले में उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कई लोग आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। बड़वानी जिले के वार्ड 03 स्थित ब्रजविहार कॉलोनी श्रीराम नगर के रहवासियों ने पुलिस थाना बड़वानी में आवेदन देकर कॉलोनी में बढ़ती बाइक रेसिंग, तेज आवाज में साउंड और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने की शिकायत की। एडवोकेट जगदीश यादव ने बताया कि पिछले 1 महीने से कुछ असामाजिक तत्व मोटरसाइकिल तेज गति से दौड़ाते हैं और कॉलोनी में हॉर्न बजाकर निकलते हैं। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है और माहौल खराब हो रहा है। रहवासियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बिसेन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अच्छा बनने के कारण असामाजिक तत्व बहुत स्पीड से साउंड देते हुए, हार्न देते हुए गाड़ियां निकालते हैं, जिससे हमें काफी परेशानियां होती है। हमें हरदम हमारे बच्चों की फिक्र लगी रहती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि रोड पे खेलते हुए किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। इस संबंध में हम पुलिस थाना बड़वानी पर गए थे और थाने पर आवेदन दिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। आदिवासी ब्लॉक खालवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 450 महिलाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम खालवा रोशनी महिला मंडल के नेतृत्व में आयोजित किया गया और थीम प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्य सेवा रही। कार्यक्रम से पहले गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बनाए गए सेल्फ मेड प्रोडक्ट की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर, जैविक मसाला दुकान, आधुनिक सिलाई केंद्र, सैनिटरी पैड दुकान, व्यावसायिक मुर्गी केंद्र और मोटा अनाज से बने बिस्किट दलिया के स्टॉल शामिल थे। महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की जानकारी दी गई। संघ अध्यक्ष जमुना बाई और सचिव पुष्पलता बाई ने बताया कि महिला किसान पिछले 5 वर्षों से
प्राकृतिक खेती कर रही है और परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग है। कार्यक्रम में पारंपरिक आदिवासी नृत्य, नाट्य मंचन, लोकगीत और समूह गीत प्रस्तुत किए गए। महिला सरपंच, वार्ड पंच और अन्य महिलाओं का सम्मान भी इसमें किया गया। आज हम लोग हैं खालवा में, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई, समूह से जुड़कर कार्य कर रही हैं। यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और महिलाएं समूह से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं, रोजगार से जुड़ रही हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी रोशनी महिला मंडल को। बुरहानपुरा जिले के मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत की महाजन कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। उप सरपंच शोभा तायडे ने कलेक्टर पहुंचकर शिकायत कर मामला दर्ज करा है। उनका आरोप है कि करीब 9 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया गया, लेकिन पंचायत द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है और कमीशन की मांग की जा रही है। वहीं सरपंच आम्रपाली तायडे ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मामले को लेकर अब तक प्रशासन द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है। मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत की महाजन कॉलोनी में बनाए जा रहे सीसी रोड को लेकर पंचायत के भीतर ही मतभेद सामने आ गए हैं। उप सरपंच शोभा तायडे ने आरोप लगाए करीब 9 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन पंचायत द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भुगतान के लिए कमीशन की बात कही जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले में सरपंच आम्रपाली तायडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि ये सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जानी है, न कि विधायक निधि से, इसलिए प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य और भुगतान किया जाएगा। सरपंच ने कहा कि किसी भी प्रकार की कमीशन की बात नहीं हुई है। मूल्यांकन नहीं हुआ है रोड का और इंजीनियर साहब ने भी वो कैंसिल कर दिया है। वो 8 इंच का रोड था और वो 4 इंच में बना रही है, इसलिए उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। वो कल बोल रहे थे कि हमारा मूल्यांकन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंजीनियर साहब ने उसका मूल्यांकन नहीं किया है। लिखित में दिया है क्या? हाँ, लिखित में दिया है। क्या क्या कमियां बताइए रोड में? उसमें पन्नी भी नहीं डली है और वो 8 इंच का रोड है, तो उसमें वो 4 इंच में ही बना रही। ये 8 इंची का बनना था, तो 8 इंची का ही बन नहीं रहा है। अच्छा। 4 इंची ही बना रहे। तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत तो उनसे बोला तो बोले जो बन रहा है वो बनने दो बोले। अच्छा। नहीं तो इसको रोड खुदवाओ बोले। अच्छा। अब ये रोड हमारा काम थोड़ी है रोड खुदवाना। बुरहानपुर जिले के पातोंडा ग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक पर बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि क्लिनिक संचालक इंद्रपाल पाटिल के पास केवल यूनानी चिकित्सा का सर्टिफिकेट था, लेकिन वे एलोपैथिक उपचार कर रहे थे। क्लिनिक में मरीजों को ड्रिप इंजेक्शन और एलोपैथिक दवाइयां दी जा रही थी। जब वैध दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन मांगे गए तो प्रस्तुत नहीं किए जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत क्लिनिक को बंद करवा दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। विभाग ने बताया कि यूनानी सर्टिफिकेट की आड़ में एलोपैथिक इलाज करना और बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक चलाना गैरकानूनी है। यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। शिकायत मिली थी कि एक यूनानी डॉक्टर हैं और उनके द्वारा एलोपैथी इलाज किया जा रहा है। काफ़ी समय से वो कर रहे हैं और शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे भी डली हुई है। लोगों को उसके शरीर से नुकसान हो रहा है, तो शिकायत के उसमें मैं फिर जांच करने के लिए आया तो पाया गया कि वो बोतल चढ़ा रहे थे, एलोपैथी दवाइयाँ भी हैं और इंजेक्शन भी यूज़ कर रहे थे। और उनसे जब रजिस्ट्रेशन और डिग्री मांगी गई तो उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं बताया गया और डिग्री में केवल यूनानी का सर्टिफिकेट बताया गया। तो उनको हिदायत दे दी गई है कि ये आपका क्लिनिक सील करना है हमको, और आप अगर तत्काल बंद नहीं कर देंगे तो आपके पर। अभी खबरों में फिलहाल इतना ही, और खबरों अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।